क्लियर है ना सभी को? सर क्लियर है। ठीक है फिर तो। आज कुछ पढ़ने के लिए बोला था, थोड़ा बहुत कोई पढ़ के आया है? क्या होता है, किसके बारे में बोला था मैंने? बंद कर दो यार इसी को। देखो, आई होप सभी को चलो क्लियर होगा पीछे का। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था एपी के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए। तो कौन कौन है जो पढ़ के आया है थोड़ा बहुत? एपी के फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से एपी वर्क करता है, या फिर एपी के होता क्या है? किसी को पता है व्हाट इज एपी के? सेव एनी आइडिया व्हाट इज एपी के? बाकी लोग? अदनान अली, साहिल कुशवाहा, अभिषेक, मनोज। सर एक जिप फाइल होती है, उसके अंदर सारे रिसोर्स वगैरह मतलब एक तरीके से इंक्लूडेड होते हैं, कंपाइल्ड और अनकंपाइल्ड लाइब्रेरीज और उसके सिग्नेचर्स वगैरह, सर्टिफिकेट। एग्जैक्टली ये सारी की सारी चीजें हमारी किस में होती हैं? एपीके के एक कॉम्प्रेस्ड जिप फॉर्मेट फाइल्स में होती हैं, ठीक है। जब वो हमारा डिप्लॉय होता है किसी भी एआरटी पे, तब उसको डिकम्पाइल किया जाता है या फिर बिल्ड किया जाता है। उसके लिए जब जब वो रन होता है तो उसके हिसाब से एक एप्लीकेशन को रन किया जाता है। एक एप्लीकेशन के अंदर भी एप्लीकेशन हो सकते हैं। कभी सोचा है कि एक एप्लीकेशन के अंदर भी कोई एप्लीकेशन हो सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, क्या हुआ? सर हो सकते हैं। किस इसका इसका कोई एग्जांपल? सर मोबाइल गेम्स जो ऑनलाइन मोबाइल प्रोवाइड करवाते हैं सर। क्या प्रोवाइड कराती है? सर ऑनलाइन गेम। एंड्रॉइड की सारी एप्स? उनके एप्स के अंदर ऐप है? नहीं हाँ, सर, एंड्रॉइड के जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म देखो आपने देखा होगा। ऐप्स है। देखो, एक ऐप होता है जिसके अंदर काफी सारे ऐप होते हैं, जैसे कि आपने रैपिडो देखा होगा, ठीक है। रैपिडो में एक ड्राइवर के लिए होता है, एक क्लाइंट के लिए होता है, और एक एडमिन पैनल भी होता है जो एडमिन को एक्सेस कर रहा होगा। तीन होंगे। इस तरीके से एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं, उसको हम एक में मर्ज करके रखते हैं, उसको बोलते हैं हम एपीकेस, ठीक है। एपीके एंड्रॉइड पैकेज किट, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे कॉम्प्रेस्ड जिप फॉर्मेट में क्या होते हैं, हमारे सी और सी प्लस प्लस में बिल्ट, और लिनक्स और कौन से कोड, जावा और कोडलिन के अंदर हमारे जो कोड होते हैं वो इनमें लिखे रहते हैं। किसके अंदर? लैंग्वेज है क्या? हाँ, ये जो हम जब किसी ऐप को डेव कंपाइल करेंगे तो वो जावा और कोडलिन का मिक्स होता है। बताया था मैंने, ठीक है। चलो, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ने के लिए बोला था, कौन कौन पढ़ के आया एक बार हैंड्स अप कर लेना। वैसे उम्मीद है सबसे कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मनोज, चलो, वेरी गुड मनोज। बाकी लोग? प्रवीण, प्रवीण कुमार। सिर्फ घूमने घूमने के लिए आते इधर? प्रवीण, आवाज आ रही है आपको?
आवाज तो आ रही है। मैंने बोला था लास्ट क्लास में पढ़ने के लिए तो पढ़ा था। नहीं कर नहीं पढ़ा था, चलो वेरी गुड। साक्षी आपने? अभिषेक पटियाल? चलिए छोड़ते हैं, छोड़ो रहने दो, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। ठीक है, आज हम एपीके के फाइल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। लास्ट क्लास में आए थे आप? नहीं थे? रिकॉर्डेड ले लोगे तो एक काम करना तुम, मैं ना पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैं वो भेज दूंगा तुम्हें, फिर कल से बताना क्लास। ओके। देखो वैसे मैंने वो भेजी हुई है पीडीएफ, उससे देख लेना। ठीक है, तो ओपन करता हूँ। शायद ये वाली हो। ठीक है, ये रहा। अब तो कभी नहीं लगा है, एक बार में ओपन हो गई, मैंने ढूंढनी पड़ती कहाँ है। देखो एपीके इज अ फाइल स्ट्रक्चर एंड डॉट पैकेज किट, है ना? क्या है इसको, इसमें एक एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये सारे हमारे कोर एसेट हैं हमारे, किसके? एपीके के। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं। एन एंड्रॉइड पैकेज किट इज आर्काइव फाइल। कौन सी होती है? एक आर्काइव फाइल होती है जिसके अंदर हमारे एप्स को सफिक्स करके रखा जाता है, मतलब कंटेन करके रखा जाता है। इट ऑल कंटेन द फाइल कोड एंड एसेट। इस इनके अंदर क्या रहता है हमारे कि इनके कोड्स, जो एपीके के कोड्स हैं, और जिनकी जो एसेट्स हैं। एसेट मतलब क्या होता है? हैं? परिसंपत्ति? इतनी हिंदी नहीं बोलती थी। सर फाइल्स। एसेट मतलब हो सकते हैं जिनके रिसोर्स, है ना? जिनके जो रिसोर्स हैं या फिर इनकी जो परिसंपत्ति है वो, मतलब जिसको रन कराने के लिए इन इन चीजों की नीड होती है, उनको हम कोड एंड एसेट बोलते हैं। कोड तो हमारा कोड हो गया नॉर्मल, समझ में आ रहा होगा। पर एसेट उनके जो, उनकी जो रन कराने के लिए नीड होंगी वो चीजें दैट आर रिक्वायर्ड टू ऑर्डर एन एप्लीकेशन टू रन। और जो भी रिक्वायर्ड होती है वो, इसको एप्लीकेशन को रन कराने के लिए हम इन्हीं से डिपेंड करते हैं। इन्हीं के अंदर सारी की सारी चीजें होती हैं, वहां से हम ऑर्डर देते हैं कि यार हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज परफॉर्म होती है। जैसे कि एग्जांपल इसका कैसे होगा कि मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, इंस्टाग्राम रन करा, रन करने के बाद मैंने एक किसी को मैसेज भेजना है, तो मैं क्या करूंगा? मैसेज वाले सेशन पे जाऊंगा। तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट थी? एक बार देखा होगा आपने कि जब वो मैसेज भेजते हैं तो हमारे पास वो कीबोर्ड अपने आप आ जाता है ना? पहले नहीं होता नॉर्मल तरीके से, जब रील्स स्क्रॉल करके कीबोर्ड आता है? नहीं आता ना। जब कहीं मैसेज वाले सेशन पे जाते हैं तो अपने आप कीबोर्ड कैसे आ जाता है? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे वो अपने आप ही कॉल कर लिया जाता है। हम तो नहीं करते अपनी साइड से कि हमें कीबोर्ड चाहिए, वो अपने आप ही आ जाता है। नहीं देखा क्या? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल देखा भाई तुम। देखो ये रील्स देख रहे हैं, मैं मैसेज वाले सेशन पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा सपोज, यहाँ पे अपने आप ही तो आ गया क्लिक करने पे। मैंने तो नहीं करा इसको, बस मैसेज पे। और इसमें इसमें जब कमेंट करेंगे तब ओपन होगा। ये होता है हमारे, जब हमें जिस चीज की नीड होती है वो ऑटोमेटिकली चीज को कॉल कर लेता है। ये होते हैं हमारे एसेट्स। तो एपीके फाइल कैन बी अनपैक्ड यूजिंग द कमांड ऑफ अनजिप। अनजिप करके हम उसे अनपैक करेंगे, तब हमारे पास कुछ लिनक्स के अंदर कुछ इस तरीके से हमें अनजिप फोल्डर में एक एपीके को देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से फोल्डर है? पहला एपीके, ये हमारा मेन फोल्डर जो हमारा डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसके अंदर आएगा मेटा इन। ठीक है, एसेट्स के अंदर एप्लीकेशन के जो भी एसेट्स होंगे वो, लाइब्रेरी, रिसोर्स, जो एप्लीकेशन के रिसोर्स होंगे, एंड डॉट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट फाइल होती है जिसको रीड किया जाता है। और फिर आता है जावा के अंदर जो कंपाइल्ड जावा कोड होते हैं, जिनको हम क्लासेस फाइल में बोलते हैं, जो कि डेल्विक एग्जीक्यूटिव फाइल होती हैं, यानी कि जो डेक्स के फॉर्मेट में होती हैं, डीईएक्स के फॉर्मेट में वो आती हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे जो भी रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन नीडेड है, जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो रिसोर्स डॉट एआरसी में आते हैं हमारे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा मेटा इन्फ। तो मेटा इन्फ क्या कंटेन करके रखता है? यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा इन्फ
कंटेन करता है इंफॉर्मेशन दैट इज जनरेट व्हेन द ऐप इज साइन। ठीक, आपका ऐप किससे उन्हें कब साइन किया गया, वैन माने कब होता है ना, जब साइन करा गया था उसके उससे रिलेटेड उसको साइनिंग वैल्यू को कंटेन करके रखता है। ऐसे होता है मैनिफेस्ट डॉट एम एफ, ये क्या करता है, हैशेस और उनके नेम की जो भी 64 नेम है या फिर जो भी हैशेस हैं उनकी वैल्यू को एक फाइल में कंटेन करके रखता है, किसके हैशेस को, एपीके के हैशेस को। क्लियर है। तीसरा पार्ट है हमारा सर डॉट एस एफ, यानी कि सर्टिफिकेट डॉट एस एफ, कंटेन करता है नेम फेसेस कॉरस्पेंडिंग लाइन इन द मैनिफेस्ट एमएफ फाइल। जो भी मैनिफेस्ट फाइल में जो भी चीजें हैं तो उनके अंदर ना लिस्ट और जो एसेस है नेम वगैरह उनके कॉरस्पेंडिंग लाइन में डिफाइन करने के लिए काम आता है। इनको भी प्रैक्टिकल देखेंगे समझ आ जाएगा किस तरीके से ये। ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन का मतलब होता है जैसे कि हमारे जो भी चीज यहाँ पे डिफाइन की गई है तो उनको बिहेवियर वाइज एनालाइज करके एक पॉइंट में रखना, एक सीक्वेंस में रखना। ठीक है। ऊपर वाले में ऐसे सब नाम होते हैं, नीचे वाले में उनको मतलब एक सेपरेट किया जाता है कि इसमें एसेस रहेंगे इसमें नेम रहेंगे, तो एक जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट प्रोवाइड कराना। सर डॉट आर एस से दिस फाइल कंटेन अ पब्लिक की सिग्नेचर। इसमें क्या रहती है हमारी पब्लिक की रहती है, किसके लिए, किसकी है पब्लिक की होगी ये, एपीके की। ठीक है। एसेट के अंदर क्या रहते हैं वो पढ़ के देखो बारी। क्या होता है एसेट्स, सिंपल शब्दों में देखो एक बंडल होता है हमारे एप्लीकेशन का जिसके अंदर बिल्ड के बंडल बनाया था, जैसे कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट हो, जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो वो हम किस में डालते हैं, एसेट मैनेजर में, कि हमें इस टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट है तो वो एसेट मैनेजर हमें लाके वो प्रोवाइड करा था। जैसे कि इसका एग्जांपल इमेज चाहिए इमेज लाके दे देगा, वीडियो चाहिए वीडियो दे देगा, डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट दे देगा, और वो डाटाबेस ईडीसी इस तरीके की चीजों को वो लाके हमें प्रोवाइड करता है। दैट इज कॉल्ड एसेट मैनेजर, सॉरी एसेट्स। लाइब्रेरी क्या कंटेन करती है, एक लाइब्रेरी फाइल, ये लाइब्रेरी फाइल हमारे लाइब्रेरी फाइल जो होती है कंटेन करती है नेटिव लाइब्रेरीज टू कंपाइल्ड कोड फ्रॉम आर्किटेक्चर, डिवाइस आर्किटेक्चर का जो भी आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं इसके अंदर जो कोई भी कोड होंगे उन कोड की जो लाइब्रेरीज होंगी उन लाइब्रेरीज को कंटेन करने का काम करती है हमारी डॉट एल आई बी डॉट लिब, यानी कि सिंपल से लिब से लाइब्रेरी होगी, है ना। रेस्ट रिसोर्स तो इसको कि हमें किस तरीके का फॉर्मेट है, एक्सएमएल है या फिर कोई भी जो भी फॉर्मेट है, कलर फॉन्ट इंटरफेस लेआउट फॉन्ट क्या क्या है वो सारी चीजें ये करेगा कंटेन REC फोल्डर। एंड्रॉइड डॉट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल ये फाइल क्या होती है और इसके अंदर क्या होता है, एक एंड्रॉइड के अंदर मैनिफेस्ट फाइल होती है जो कि डिस्क्राइब करती है एप्लीकेशन के पैकेज नेम, एक्टिविटीज, रिसोर्स, इसमें कौन कौन सी परमिशन अलाउ है, कौन कौन सी परमिशन डिनाउ है, कौन कौन सी एक्टिविटी ट्रू है, कौन कौन सी एक्टिविटीज फॉल्स हैं, ये सारी चीजों को कंटेन करने का काम करता है हमारा एंड्रॉइड डॉट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। ओके, नाउ क्लियर एवरीवन। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्लासेस डॉट एक्स, जो भी बताया था मैंने। क्लासेस डॉट एक्स फाइल क्या करती है, जावा की क्लासेस जो फाइल होती हैं उनको डेक्स जो फाइल होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने के काम करती है हमारी क्लासेस डॉट डेक्स फाइल। कब, जब हमारा ART पे वो बिल्ट होती है फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है। समझ में आ रहा है? क्या हो गया, क्या हुआ था भाई, भाई आप नीचे से हाँ वही तो है, आवाज पहचान ले, तो पहचाने गई मेरे को पहचानती है, मैं नहीं पहचान रहा है। ऑनलाइन है कि चले गए सारे लोग? सर जो एपीके है सर वो वेबसाइट की तरह काम करता है क्या?
एपीके हमारा वेबसाइट की तरह काम करता है। एक मिनट देना वॉइस। हेलो, दोबारा से बोलना। सर वेबसाइट की तरह काम करते हैं क्या एपीके? देखो, वेबसाइट में और वेब एप्लीकेशन में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, ठीक है। वेबसाइट हमारी जो होती है वो प्रॉपर ब्राउजर पे वर्क करती है। हमारे एपीके होते हैं जो ब्राउजर पे वर्क नहीं करते, उनके अंदर ना इनबिल्ट ब्राउजर्स होते हैं, मैंने बताया था, जिसको हम वेब भी बोलते हैं। वेब का इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं, है ना। व्यू, और इसके अंदर हमारे छोटे छोटे डाटाबेसेस होते हैं जो अलग अलग डाटाबेस में अलग चीज़ों को स्टोर करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ होती हैं इसमें। जो डाटाबेसेस होते हैं उनका नाम होता है एसक्यूलाइट, ठीक है, जो आगे चल के आपको देखने के लिए मिलेंगे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और सर जो इससे मतलब कि एप्लीकेशन के सर इसमें भी हमारा क्या रहता है, हमारा रहता है एक वेब ब्राउजर रहता है, जिसको क्रोम हो सकता है या फिर फायरफॉक्स होता है, जो कि इनबिल्ट रहता है हमारे किसके एप्लीकेशन के अंदर, जिससे हमें वो इंटरफेस प्रोवाइड होता है जो चीज हम सर्च करना चाहते हैं। जैसे हमें सर्च करने के इंटरफेस प्रोवाइड हुआ कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे किसी का नाम सर्च करते हैं तो वो स्क्रॉल करके देता है हमें डाटा को। उस पर किसका इंटरफेस किस तरीके से, ऐसे तो वेब पे करते हैं हम, वेब एप्लीकेशन पे वही तो करते हैं, है ना। तो उसके अंदर एक एसक्यूलाइट का ब्राउजर होता है, सॉरी एसक्यूलाइट के डाटाबेसेस होते हैं, और हमारे एपीके के अंदर वेब व्यू होता है जो बताया था, है ना। वेब व्यूज के अलावा वेब ब्राउजर भी होता है हमारे इनबिल्ट एपीके के अंदर ही इनबिल्ट किया जाता है। हाँ, सर्च सर्च इंजन नहीं होता, मतलब ब्राउजर्स होते छोटे छोटे जो कि हमारे एक पार्टिकुलर इंटरफेस को प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। उनके अलावा एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं हम डाटाबेसेस, छोटे एसक्यूलाइट के डाटाबेस होते हैं जो कि आगे चल के आपको देखने के लिए मिलेंगे भी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। नहीं नहीं, इनके अंदर ना वेब ब्राउजर भी होते हैं बहुत सारे। वेब ऐसे भी काम करते हैं जो लाइब्रेरी से डाटा को फैच करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ब्राउजर के थ्रू डाटा को सर्च करते हैं। अब ऐसा कोई एपीके मान लो कि वो जो गूगल से ढूंढ के ला के दे रहा हो, तो वो उस पर तो हो या नहीं कुछ, जैसे चैट जीपीटी का ऐप है ना। वो सारी चीजें उसके पास तो है नहीं, सारे उसके डाटाबेस में सारी चीजें तो नहीं होंगी, तो वो कहाँ से ढूंढता है, पब्लिकली ढूंढता है, गूगल की हेल्प लेता है ना। वेब एप्लीकेशन वेब से उठाता है, तो वो चीजें उसके अंदर ब्राउजर होगा तभी तो वो उन चीजों को एक एक करके पॉइंट आउट करता रहेगा। सो आई होप यू गाइस एवरीवन इज क्लियर और नॉट। यस सर। तो बताया भी था मैंने तुम्हें, एक्सप्लॉइट के डाटाबेस वगैरह, वेब व्यू वगैरह बताए थे कि वेब के अंदर वेब का व्यू नजर आता है सामने इंटरफेस पे। चलो, ये समझ में आया। क्लास और डेक्स फाइल क्या होती है, एक एक्जीक्यूटिव फाइल होती है जो कि फाइल फॉर्मेट में, जो कि डेक्स के फॉर्मेट में रहती हैं। और ये कब एग्जीक्यूट होती हैं, जब हमारा एआरटी रन हो रहा होता है या फिर रन होता है। एआरटी पता है क्या होता है? इंटेलिजेंट होगा तुमने सुन के ही बोल दिया तुमने हाल तुरंत, कब से सुन तो लिया। रिसोर्स डॉट एआरसी क्या कंपाइल करती है, प्री कंपाइल्ड सोर्स को, ठीक है, जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है, जैसे कि विल लिंक द रिसोर्स। हाँ, इसके अंदर एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं हम यूआरआई, ठीक है। एक पार्टिकुलर चीज को सर्च करने के लिए, जैसे मैंने एडमिन को सर्च करा तो वो ना इंडेक्सिंग क्या लेके जाएगी, हमें यूआरएस पे रिडायरेक्ट करेगी किस तरीके से एडमिन पेज यहाँ पे चल रहा है, तो उसकी यूआरआई ये है। तो यूआरआई भी होती हैं इसके अंदर। एक्टिविटीज को भी जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक करा तो वो प्री डिफाइन होता है कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमारी ये एक्टिविटी ओपन होगी और इस तरीके से वर्क करेगी। वो कहाँ पे मेंशन होती है, main.manifest.xml के अंदर, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, एपीके का फाइल स्ट्रक्चर होता है। एक बार इसको पढ़ लो जल्दी से, ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। ओके एवरीवन, इसका भी दिखा दूंगा, ओके ठीक सर। है ना। सारी बात मैं बस छेड़ता हूँ तुमको एंड पानी की सर ने पहले मना कर दिया था क्या
हम्म। क्या गाल करने वाला हूँ? बस टास्क वही मतलब लास्ट है आज वैसे। आज तुम्हारा लास्ट ही है। क्या? तो आगे चल रहा है ठीक है। नहीं मतलब खाली सामान सामान के लिए रखा है आपने। ये 16 के। अरे यार वो फास्ट की कह रहे हो क्या? हाँ। आप क्या सोच रहे थे? मुझे लगा क्लास लास्ट है आज। नहीं बात ही पूछ। ये 16 रखोगे पूरे। नहीं नहीं हाँ। हो गया अपन करते हैं आप। करो। बस वही तो सब करने चाहिए हमारा क्लास। रिक्वेस्ट है हमसे मेरी। तो बोल दे यार। पढ़ लो, पढ़ने के लिए बोला मैंने से। क्या बोला था? इसको पढ़ लो एक बार, फिर चलते प्रैक्टिकल पार्ट पे। खराब हो सकता है पढ़ लिया। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल किस किस चीजों को कंटेन करती मेरा है? डेटा करती है वो स्टोर किसका मेटा डेटा? एपीके किस टाइप का मेटा डेटा? जैसे कि नेम साइज उसका वो झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। इसमें इसमें साइज क्या लिखा हुआ है? कोई बात नहीं है होगा। सेंटीमीटर में कुछ साइज भी इम्पोर्टेंट है ना। ऐप नेम पैकेज नेम एक्टिविटीज परमिशन बता दिया सर मैंने आपको सही बताया है बात खत्म है। मेरा डेटा बताइए आपको होता क्या है? क्या होता है? वही होता है इन्फॉर्मेशन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन डेटा का डेटा। हाँ हाँ मतलब वही है और कुछ है वो कुछ पूछना एक्टिव हुआ है ना भाई गोली मिल गई ऑनलाइन पढ़ लिया इसको? सर पढ़ लिया। चलो फिर ठीक है, अब चलते हैं। अगर पढ़ लिया हो तो प्रैक्टिकल पार्ट को भी देखते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला था कि जब हम किसी एपीके को अनजिप करते हैं उस केस में, ठीक है। अभी हम डीकंपाइल नहीं कर रहे, सिर्फ अनजिप कर रहे हैं। अनजिप करने का मतलब होता है जब एपीके को अनजिप किया जाता है तो उसको हम किस फॉर्मेट में देख पाते हैं, ठीक है। तो वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको यूज करना है वो आप ऑन कर लो, चाहे मोबाइल हो चाहे काली हो। तो मैं काली को फिलहाल ऑन करता हूँ, ठीक है। और एक एपीके को डाउनलोड कर लो। विंडो एपीके है? नहीं ओएस मेरे दिमाग में लग रहा है आप यहाँ टीचर हो आप ऐसी बात करोगे तो कैसे बनेगा? कर दिया था मैंने खाली बताओ क्या करना कोई एपीके डाउनलोड करो नॉर्मल सा। सर बता दो चाहो तो कोई एक डीवा एप्लीकेशन कर लो, ठीक है। देखो डीवा आपको एप्लीकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, डीवा एपीके डाउनलोड, जो आपको बाद में चल के भी काम आएगा। एक ना डायरेक्टरी बना लेना जिसमें हमारे सारे के सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते रहना। ये क्या ही है यार, नेट नहीं चल रहा इसमें। काली नहीं चल रही यार कोड आ रहे हैं आज सुबह से ही नेट नहीं चल रहा मेरे में तो। और उसके अंदर जाके ना कंट्रोल लगाते हैं सर काली लिनक्स का कोई अल्टरनेट है? कोड नहीं आएगा भैया मैं इंस्टॉल ऑन कर लेता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑन कर लो सभी लोग अगर मोबाइल चला रहे तो। कंट्रोल कर रहे हैं
वो नहीं है एक चीज आपको रह गई थी यार पढ़ाने के लिए बीच में, अगर अब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो आज का पूरा क्लास उसी में चला जाएगा। इसकी बग रिपोर्ट्स फोन की। एक काम करो, देखो इतना तो पढ़ ही लिया, थ्योरेटिकल आपका कवर हो गया होगा, इसका प्रैक्टिकल कल देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे हमारी बग रिपोर्ट्स, ठीक है, कि हमारी बग रिपोर्ट किस तरीके से होती है। कल हम देखेंगे मोबाइल एक्सेलर का प्रैक्टिकल, सॉरी इसका क्या नाम है इसका, एपीके का, ठीक है। आज हम बग रिपोर्ट को पढ़ते हैं। मैं नहीं, आप सब लोग बग रिपोर्ट को रीड करोगे आज पूरे दिन, पूरी क्लास में। हाँ, इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी मोटी। वो ना बग रिपोर्ट होती क्या है पहले उसके बारे में समझो। बग रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें हमारे फोन के अंदर कोई भी कंपोनेंट जो कि वल्नरेबल हो, चाहे वो आउटडेटेड हो, चाहे उस कोड से रिलेटेड हो, चाहे उस एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, सबके जितने बग्स पॉसिबल, छोटे हों चाहे बड़े हों, सारे बग्स को निकाल के देता है। उन बग्स को रीड करने को हम बोलते हैं बग रिपोर्ट, ठीक है। उसके लिए हमारे पास सिंपल सा, हम पहले कनेक्ट करना पड़ता है फोन से अपने, तब हम कर पाते हैं उनको बग रिपोर्ट में। तो सूडो सू करो और MOBEXLER मोएक्सलर आ गया, LS करा मैंने यहाँ पे, कंट्रोल L, और मैं कनेक्ट करूंगा अपने फोन से। पहले फोन स्टार्ट कर लो। इसमें करना है या खाली में कर सकते काली में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फोन रन करके इसे कनेक्ट कर लो फोन को। आप लोगों को रन करना है और देखना है उस कोड, उसको पूरे का पूरा, कि किस किस पॉइंट से या फिर किस किस पार्ट पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये वल्नरेबल पॉइंट है इसका, ठीक है। कनेक्ट हो गया सभी का, ओ सॉरी स्टार्ट हो गया फोन। वो बेट से भी करना है या खाली से भी करना काली से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी काली में दिक्कत आ रही थी, नेट नहीं चल रहा था, इसलिए मैं एक्सेलर को यूज कर रहा हूँ। है? क्या वो बेट फर्क ये है कि सिर्फ मोबाइल एक्सेलर सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के लिए है, उसमें मोबाइल और iOS दोनों को डैश करते हैं बस। उसमें तो पहले से टूल आते हैं हाँ, प्री इंस्टॉल टूल है उसके अंदर मोबाइल और iOS के लिए, यही बस यही डिफरेंस। से तो क्या नहीं है। ADB कनेक्ट 192.168.56.103 unable to connect, network is unreachable। हेलो, अपने घर का कुछ अलग है। घर की मेरा बाहर है। तक मैं अपने वो गली में थी नहीं, गली के बाहर तक, वहाँ पे तब सबकी गाड़ी ठोकते ठोकते किसी की बॉडी हो गई, किसी का कांच वांच फूट गया, वो सारी चीजें। वो कुछ हुआ तो नहीं ना। वो मर गया ना ड्राइवर, जो बस वाला था ना, वो खत्म हो गया। सबकी गाड़ी भी गई। नहीं, वो बच गई। अरे आपका बर्थ का फल है, 4 बर्थ मैं करे ना। नहीं, तब वो थी ना, गाड़ी नहीं थी, क्योंकि ड्राइवर ले गया था उसे। मैं बता रहा हूँ सर, आपका ये फल है। मैं तो लगता है आपके भी 10-20 हजार का सुनना। नहीं, फिर मैं वो उस पे लगा देता ना, किससे? क्या बोलते हैं, क्लेम लेता और
फिर भी बहुत टाइम लगता सर क्लेम 15 दिन कम से कम। टाइम लगा देते कौन सी कंपनी की गाड़ी Hyundai फिर ठीक आपको वो ना सोचेंगे कि एक काम इसमें तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, ADB कनेक्ट सर हमारा तो हो गया वॉइस में से नहीं हो रहा यार, पता नहीं क्यों, अनेबल टू कनेक्ट। चाय पी के दोनों ही खाली और क्या ले जाओ, दोनों ही ले जाओ, खाली है तो क्यों रखो ले जाओ दोनों ले जाओ। इसमें खाली वो चलता नहीं है ना, खराब हो जाता है। क्या सीन है? खाली देख लेता हूँ, अगर नहीं चल रहा तो क्या ही बताऊँ। कौन है भाई, क्या हो गया? अच्छा हैप्पी चेक कर लो। हैप्पी क्या है ये? कौन से इसमें हैप्पी तो नेट नहीं चल रहा, इसमें भी नेट नहीं चल रहा, दोनों में सेम इशू है। देखो आप सभी के चल रहा है नेट, सब कनेक्ट हो गए ऑनलाइन, आप लोग भी एक सिंपल सी कमांड डालो, पहले कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद डालना ADB बग रिपोर्ट करके, ठीक है? ये सेल नहीं लेना सेल को कुछ नहीं लेना, सिंपल ADB बग रिपोर्ट करना। आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, उसे अनजिप करना है और रीड करना कैट करके, ठीक है? बहुत बड़ी फाइल होगी वो, थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको पूरा चेक करना है आपको, एक एक पॉइंट इसके, एक एक पॉइंट मतलब जो मेन एरिया लगता है वो, कि हमारे फोन के अंदर ये पॉइंट है। ओके एवरीवन, डाउनलोड रही है बग रिपोर्ट? हाँ टाइम लगेगा, आई नो। ऑनलाइन आप लोग भी ADB बग रिपोर्ट, और ये बदतमीजी घर छोड़ के आया करो क्लास में, नहीं सर मैंने कुछ भी नहीं कहा नहीं तुम कुछ कहते भी नहीं हो, ऐसा कुछ कह लेते हो। तुम्हें कुछ गलत लगा केस करने का मन हो रहा है जब तुम्हारा मन है ना केस करने का पता कर देना डायरी में दौड़ दौड़ लगा दूंगा सर ये बिना नेट पे हो जाएगा बग रिपोर्ट, क्या हुआ? बिना नेट पे हो जाएगा ना सर? हाँ नेट पे हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या ही दोनों में नहीं अच्छा चल मतलब रहा। एक्चुअली ना नेट ही नहीं चल रहा ठीक से आज, पता नहीं क्या सिनेरियो है, सुबह से नहीं चल रहा, सुबह ऐसी वेब की क्लास भी ऐसी हुई थी, मुझे लगता है सर 3 क्रोम से में तो 5 ऐसे वाली ही क्लास होता भी है ऐसी ही उधर, होगी। सर रोग नहीं सर आप गूगल पे बता दो ना रिपोर्ट्स। क्या बता दूं? कौन सी लैंग्वेज है? सर गूगल पे दिखा दो ना रिपोर्ट्स। गूगल पे नहीं देखने को मिलती भाई गूगल पे कहाँ से दिखा दूंगा मैं ये? सर जो अगर अगर सबमिट ये हो इस चुकी है फॉर्मेट में आ रही है तो फिर पब्लिकली क्या है। करोगे? किस फॉर्मेट में दिखाने एक बारी? सर मैं कह रहा हूँ पब्लिकली है तो। क्या हो गया? तो सिर्फ क्या बोल रहा है एक्चुअली ना, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, तो मैसेज टाइप कर दो आप, या तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर पब्लिकली जो वेब अरे जाओ दी यार, हुई है सुन लो भाई, रिपोर्ट्स वो देख लेते हैं। सुन लें दो यार, चुपचाप हो जाओ थोड़ा सा, गेट लगा देना ये। एक्सेल क्या
अरे मेरे पास रिपोर्ट पहले से पड़ी होगी, मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट आप लोग रीड करो ना, दिखाने से क्या हो रहा है? मेरे पास तो ऑलरेडी रिपोर्ट पड़ी होगी, देखो दिखाऊं मैं। बहुत बड़ी है इसलिए तो। काफी बड़ी होती है, मुझे पता है। CD MPT करके फोल्डर होगा यहाँ पे। अरे मैंने डाउनलोड के जरिए सेंड किया, अब नहीं हो गई। अच्छा, अनजिप नाम की चीज होती है, अनजिप करा। अरे तो बहुत ज्यादा बड़ी है, स्क्रॉल करने लग रहा हूँ मैं 1 मिनट से। ये देखिए स्क्रोल ही हो रही है। अरे वो ये तो पूरे तुम्हारा फोन की स्टेटस को कैरी करके चलती है। फोन के अंदर एप्लीकेशन भी होते हैं, हमारी सर्विसेज भी होती हैं, एक्टिविटीज होती है, कंटेंट प्रोवाइडर भी होती है, काफी सारी चीज होती है, सबको कंटेंट करके चलता है ये। ठीक है, तो ADB कनेक्ट IP पोर्ट एंड फील्ड टू स्टार्ट नेटवर्क अनरीचेबल। जैसे कर रहा हूँ मैं सिर्फ। वही है। ऐसे करके। पिंग भाई ये कम से कम हो गई अपलोड हो गया इसका तो। 1000 पेज पढ़ लेंगे सारा। सारा पढ़ो आज। आज ही में मैंने आपको कुछ नहीं बोला। कोची के पास चले जाएंगे, कोची के पास चले जाएंगे। वो हेनरी ये देख लग जाना चाहिए पर यार फिर मैं क्या बोला था? हैंडीकैप? हैंडीकैप हैंडीकैप किसको बोलते हैं? अच्छा अच्छा, वाइज। भर्ती हो गया ऐसे गंदे से चला प्रयोग करेगा। हां भाई क्या दे दूं? अबे क्यों दे दूं? चल केस करो इनके ऊपर। अभी ये कैसी बात है? क्या दे दूं? पूछेगा क्यों दे दूं? चल आप नहीं सकता चला लेगा भाई। हम्म। चल क्या देता है? दे डाला तो घुमा के अपने लैपटॉप घुमा के जरा बस बस गाइस प्लीज। वो गलत हो गया। सिस्टम से यार 3-4 बार बोल चुका मैं, समझ में नहीं आ रहा। साथ में हमारी आवाज में जाएगी। हमारे पास बुक है। सर पूछे क्या सर वो होगा ना स्नैपशॉट। सर स्नैपशॉट ले लो। पढ़ ली होगी।
मन में लगा रही वीडियो लगा रही है हिट कर ली कि वो भी रिकॉर्डिंग देख के करोगे, रिकॉर्डिंग देख के। ऑनलाइन आप लोग रीड कर रहे हो उसे तो बोला था। सर इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये। आएगा जब बताऊंगा ना तब आ जाएगा, वैसे भी आ रहा होगा पर ध्यान से पढ़ोगे तब आएगा। सर ध्यान से पढ़ रहा हूँ। सर ये तो अनएबल टू कनेक्ट बता रहा है, फिर कनेक्ट ना हो सर कभी ना सेम दवाई लगेगी दोनों को। सर रिपोर्ट हमारे पास बिल्कुल क्या हुआ? सर रिपोर्ट समय नहीं दिख रही। अच्छा इस रोबोट का यूज क्या है? ठीक दिख नहीं रही सर ठीक से। पढ़ भी लिया ना फिर कुछ नहीं। देखो पब्लिक रिपोर्ट नहीं होती इसमें, और वो रिपोर्ट हमें देखने के लिए हमें अपने ब्राउजर अपने फोन को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों का हो रहा हो कनेक्टेड तो बताना फिर। अब हो गया कनेक्टेड, ठीक है फाइनली। तो एडीबी बग रिपोर्ट करो, ठीक है, टैब करा इंटर, ये हमारी बग रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी जिप फॉर्मेट में। देखो इसमें मैन एंट्री है, डंप स्टेट है, प्रोटोटाइप है, इंस्टेट प्रोटो है, इतनी सारी चीजें हैं। माउंट इन्फो, माउंट की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, एनएफसी बताए थे पहले, जो भी रिलेटेड होती है हार्डवेयर को स्कैन करना, ऑडियो ग्राफिक्स को स्टार्ट करना, वो सारी चीज इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। सॉरी एलएस टीएसटी की फॉर्मेट हमारी है कैट बग रिपोर्ट। ये नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये सारी की सारी इतनी बड़ी फाइल्स है हमारी, क्योंकि अलग अलग चीजों को अलग अलग कंटेंट की काम आ रही है। पहले तो वर्जन आ रहा है। देखो ये क्या है, हमारी प्रोसेस है, सोर्स और डेस्टिनेशन से निकलने वाले वो चैन प्रॉक्सीज। इंपोर्टेंट पॉइंट को इसलिए मैंने पढ़ने के लिए बोला था, खुद से भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया करो। Vertical surface finger. मतलब
उसको एडिट करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, उसकी नीड नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ूंगा तो कल तक यही पढ़ता रहूंगा मैं। वो अच्छा और एक इंटरफेस दे रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, दिख रहा है ना अभी आपको? देखो ये क्या है, सबसे पहले वर्जन डॉट टीएसटी है, ठीक है? अरे जिप की दिखा रहा हूँ। जिप अनजिप हुई होगी ना करके, इसके बाद माउंट इन्फो यहाँ से देखो, ये है हमारी पूरी की पूरी बग रिपोर्ट, ठीक है? पहले सबसे पहले बिल्ट वर्चुअल बॉक्स से ये प्रोसेस है, मतलब हमारा फोन कहाँ पे होस्टेड है? वर्चुअल बॉक्स पे। तो उससे रिलेटेड चीजें होंगी। फिंगरप्रिंट कहाँ है? गूगल वर्चुअल बॉक्स से, ठीक है? इसका फिंगरप्रिंट समझते हो, जो कि कहाँ से डाउनलोड हुआ है? गूगल से हुआ है। किसके ऊपर बना हुआ है? वर्चुअल बॉक्स के ऊपर है। बूट लोडर अननोन, बूट लोडर होता है था स्टार्ट करने की प्रोसेस को, पहले बूट को लोड करने के लिए बूट लोडर की नीड होती है। फिर नेटवर्क कौन सा है? एंड्रॉइड। देखो ये सारी चीजें कॉमन है, इनके वर्जन्स वगैरह ये सारी चीजें हो सकती है कि कभी ये जीसीसी का वर्जन, जीसीसी क्या होता है? कंपाइलर है ना, कंपाइलर का वर्जन और वो कौन सा है? उबंटू, ठीक है? कमांड लाइन, बूट इमेज, कर्नल, इनिट प्रोसेस क्या होती है? इनिशियल प्रोसेस, वेरी फर्स्ट प्रोसेस होती है। इनके बाद देखो और क्या क्या है? बग रिपोर्ट फॉर्मेट 2.0, इसके जो फॉर्मेट है वो कितना है? 2.0 है। 2.0 डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी हो। फिर देखो सिस्टम डंप सिस्टम क्रिटिकल। डंप सिस्टम का क्या मतलब होता है? जो भी सिस्टम है आपका, जो भी एंड्रॉइड है, उसकी सारी की सारी चीजें डंप की हैं, जो भी कुछ जिसमें से कुछ क्रिटिकल भी हो सकता है, ठीक है? सबसे पहले आ रही है एक डंप ऑफ सर्विस क्रिटिकल सर्विस फ्लिंगर। इसके बारे में पता करो कि सर्विस फ्लिंगर क्या होती है, ऑनलाइन से सर्च करना। ये कौन सर्विस होती है? सर्विस फ्लिंगर। ये क्रिटिकल सर्विस चल रही है हमारे फोन के अंदर, जिसका जो बिल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है वो ये ऑफसेट 0 फोर्स एसडब्ल्यूसी इस तरीके के प्रोसेस है। डिस्प्ले सर्टिफिकेशन डाटा, जो भी डिस्प्ले को सर्टिफिकेट करने के लिए जो भी डेटा है वो ये इसका ये नेम है, पोर्ट, पीएनआईडी, ये सारी चीजें हैं। ऐसे एक एक सारे पॉइंट को मत पढ़ो। जैसे अब इसमें देखो समझ में आया, कॉन्फ़िगरेशन है यूजिंग ईसीएल, ये सिंगली रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कुछ काम नहीं होता, ठीक है? अब ऐसे ये है कनेक्शन, ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो उसके बारे में ये मैन है। अलाउड किसको कर रखा है? डिस्प्ले को, कॉन्फ़िगरेशन को। कितनी इसकी डिस्प्ले है? 60 हर्ट्ज की। बोलते बोलते गले में दर्द होने लग गया। तुम 7 मिनट कंटिन्यूस बोल के दिखाओ मुझे। 7 मिनट 7 मिनट 7 कंटिन्यूस बोलते रहना। इंटरव्यू में 2 मिनट तुम अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते? क्या बताएगा बंदा 2 मिनट नहीं बोला जाता भाई, आज 30 सेकंड क्या बताते रहोगे? तुम किसके बारे में बोल सकते हो 5 मिनट तक कंटिन्यूस? आगे सच में कर सकता है मैं 10 मिनट भी इसमें मतलब इंटरेस्ट हो। एक काम करो, अकेले 10 मिनट करके 5 मिनट करके दिखा दो, अकेले। क्या अकेले मतलब? जो भी बकचोदी करनी है आपको, अकेले 5 मिनट करके दिखा दो। अकेले कैसे? हाँ। मतलब हम चुप रहेंगे, अब बाकी सारे लोग चुप रहेंगे तो अपना एक लोग करके दिखा दो, वो भी नहीं होगी। भाई पर मैं थोड़ा मारो, तुम चुप नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे भाई, तुम घर चला जा। तुम्हारे अंदर से देखो ये इवेंट्स हैं इसके, नजर आ रहा है? पेंडिंग इवेंट्स। जो पेंडिंग इवेंट्स का क्या मतलब होता है? जो भी पेंडिंग में है प्रोसेस, जो आगे चल के प्रोसेस कंटिन्यू होंगी। एक्टिविटी लाइफ साइकिल होता है दीदी? अभी नहीं। इसके अंदर बीच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होगी, तो देखो यार, फाइल को देखो, पढ़ो यार थोड़ा बहुत तो। ऐसे देखो, जैसे ये देखा, इसके बीच इंटरनेट, ठीक है, छोड़ दो। स्टैटिक स्क्रीन स्टेट, जो भी स्क्रीन के फ्रेम वगैरह हैं वो ये हैं, छोड़ दो।
जीपीयू फ्रेम काउंट जीरो, ये भी ठीक है। बफर स्टेटस, तो बफर स्टेटस में हो सकता है इनके वर्जन्स वगैरह शो कर रहा हो कहीं पे, ये भी छोड़ दो। विजिबल लेयर्स, ग्राफिक्स, ये फ़ोन की कंडीशंस के बारे में सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ग्राफिक्स क्या है, यूज़ कैसे होगा, बूट कैसे होगा, कर्नल का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, इनिट प्रोसेस क्या होगी पहले, वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आएंगे इसमें पैकेज नेम, जितने भी पैकेज डाउनलोड है ना, सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे आगे चल के। फिर उन पैकेजेस की इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर, फिर उनकी एक्टिविटी होंगी। जैसे एक्टिविटी देखो यहाँ पे, रीजन सरफेस डैमेज, रीजन ट्रांसपेरेंस, विजिबल, और क्या क्या है हमारा, जीरो रिलेटिव नन, विंडोज टोकन। देखो इसमें विंडोज भी यूज हो रही है, विंडोज का टोकन भी पास हो रहा है। देखो यहाँ पे बाइंडिंग की है प्रॉक्सी को, चल रही है पेरेंट, पेरेंट प्रोसेसिंग आईडी है ये, पीपीआईडी। इस तरीके की चीजें होती हैं, फिर मैं पढ़ने के लिए बोली थी। कंटेनर लेयर और बफर लेयर मतलब फर्क क्या सर? कंटेनर लेयर और बफर लेयर अलग आएंगे, जैसे है ना यहाँ पे डिस्प्ले ओवरलेस। बफर लेयर उन चीज़ों को, जैसे नेविगेशन वगैरह है, तो यहाँ पे अलग अलग बफर के लिए अलग अलग लेयर के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ हो रहा है। जैसे कि एक इसमें है, कौन सा था, कौन सा है, बफर लेयर है ना, तो देखो एक नेविगेशन के लिए यूज़ हो रही होगी, है ना, एक रिसोर्स के लिए हो रही होगी, एक लेआउट्स के लिए हो रही होगी, एक्सएमएल के लिए हो रही होगी, प्रेफरेंसेस के लिए हो रही होगी। इस तरीके से अलग अलग, phone.android.launcher, ये हमारी एक्टिविटी को लॉन्च कराने के लिए पहला स्टेप है। लॉन्च कराने के लिए हमारे एप्लीकेशन इसी से लॉन्च होते हैं। बस हम तो उस पर क्लिक करते हैं, वो अपने आप कैसे लॉन्च हो जाता है, कैसे रन हो जाता है, तो उसके लिए लॉन्चर होता है, तभी तो वो रन होता है। और इसी लॉन्चर, कभी कभी ये लॉन्चर वननेबल भी होते हैं, तो इन केस से हम क्या करते हैं, हम अपने इस सिस्टम से सामने वाले सिस्टम के एप्लीकेशन को रन करा देते हैं इन्हीं सिस्टम लॉन्चर और इंटेंट्स की हेल्प से। सिस्टम लॉन्चर होते हैं सिस्टम की एक्टिविटी को लॉन्च कराने के लिए, फिर फोन के एप्लीकेशन को लॉन्च कराने के लिए।
इम्पोर्टेंट है, इसमें लग रहा है कुछ इम्पोर्टेंट है डाटा कि नहीं? हाँ, बिना फालतू का है। फालतू का तो जैसे ये पैकेज के भी बता रखे हैं इसमें। पैकेज की जो भी चीज़ एक्टिविटी है वो एक्सेस कर रहा होगा, चाहे वो हार्डवेयर कंपोनेंट हो चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो। रेट वगैरह हम्म। देखिए यार इसको और स्टेज को आगे हमारे तक मोरे बोर्ड तक तो मैंने बोली है खड़ी कर दो मेरे पास कर देंगे भाई थोड़ा। फिफ्टी चेक रहता है कौन सा दे ही नहीं अभी तक। अरे चल और ले ट्राई उसको कर खड़ा हो गया भाई पता। हो गया भाई एक टाइट हो गया यार तो मेरे को बता दे मैं तो सर मेरे को निकाल देंगे हां बैठ के ध्यान से ले आओ अगर किसी ने आगे कुछ बोला तो काम कर दे सर बुक है ना सर इसलिए तो मैं बिठा दे तो मैं दीप फिट करो आजा बिठा दो तेरी बुक भाई तेरा समझ रहा दीदी तभी तो बोल भाई ठीक है और देख नहीं भाई चलते हुए जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद मैंने कुछ आवाज आई अरे वाह काम से गए तुम लोग अरे बस क्लास स्टार्ट करते ही आ रहे हैं तुम लोग स्टार्ट से आती है बस शुरू होने वाली है अभी शुरू भी नहीं करी जल्दी आ गया। 7 मिनट हो गए बस कैसा लगा? दे दिया देता लेता नहीं आज देखिए। एग्जाम दे रहे थे आकाश को ब्लेम कर रहा हूँ इस बात पे नहीं आकाश भाई तुम बहुत डार्क जॉब मार रहा है तुम तो मैंने तो कुछ नहीं कहा था, वही मेरा पैटर्न लेता जो मैंने लिया। फिर मैं लेगा अच्छा कैसा गया? पाइथन मारना नहीं है सर हाँ ले ऑनलाइन आओ, एक आधी लोग हो कि चले गए, छोड़ छाड़ के सब जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। सर फोरेंसिक्स में यूज होता है इसका? फोरेंसिक्स में होता होगा, मैं तो गया ही नहीं कभी फोरेंसिक्स में। होता है एडीबी बग रिपोर्ट का नहीं होता, बट बहुत सारी चीजें हमारी इससे फोरेंसिक्स रिलेटेड है, जैसे कि डायरेक्टरी को इन्वेट करना। जब हम किसी एप्लीकेशन को इन्वेट करते हैं या फिर हम उसके जो मैं पीछे वाला पार्ट बताया हुआ है, डाटा के अंदर जाके लॉग्स को देख रहे हैं, डाटाबेसेस को देख रहे हैं, तो वो हमारा फोरेंसिक्स का पार्ट है। ठीक है, उनको एनालाइज करना, उनके डाटा को जो डिलीटेड डाटा है वो भी उनके अंदर स्टोर रहता है, तो उसको देखना है, फोरेंसिक्स का पार्ट है इसमें। हाँ बिल्कुल, इसमें लॉक्स होते हैं। देखो आपको लॉक्स दिखाऊं, जैसे आप किसी के ना फोन के लॉक्स देखना चाहते हैं ना, तो लॉक्स हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस स्टोर नहीं हो रहे हैं, स्टोर हो रहे होंगे वो भी हम देखेंगे, पर अभी फिलहाल मैं ऐसे लॉक्स जो लाइव चलते रहते हैं ना, उनकी लॉक्स जनरेट होते हैं, उनकी लॉक्स को दिखाता हूँ। वैसे नहीं दिखेंगे आपको, नॉर्मल तरीके से जब आप देखोगे ना तो आपको लॉक्स नजर नहीं आएंगे। एडीबी
लॉक कैट, ये देखो ये फोन के लॉक्स पे जनरेट हुए हैं, कब के सारे लॉक्स ये रहे, अरे ना सर, ये लॉक्स की हिस्ट्री है। अब मैं किसी भी पर्टिकुलर चीज पे एक भी चीज ट्रिगर करता हूँ मैं उसमें फोन में जाके, तो यहाँ पे अपने आप लॉक्स जनरेट होने लग जाएंगे, देखना। अरे इसको नीचे तो करना पड़ेगा यार वरना दिखेगी, वरना है। हाँ हाँ देखो दिखाता हूँ ना, थोड़ा छोटा करता हूँ, देखो अभी कुछ भी नहीं है। अब देखो ना, जब मैं फोन को गया, फोन पे जाऊंगा, और फोन पे जाने के बाद मैंने ऐसे स्क्रॉल भी करा, और मैंने ना इस कॉन्टैक्ट को ओपन करा, ठीक है, कॉन्टैक्ट के सारे लॉक जनरेट हुए, ठीक है। इंपोर्ट करने पे एक लॉक जनरेट हुआ, कैंसिल करने पे एक लॉक जनरेट हुआ, इससे बंद करने पे एक इतने सारे लॉक जनरेट हुए, ठीक है। इनकी जो आईडी है, इन लॉक्स को आईडी से आइडेंटिफाई करते हैं। 387 की किसका लॉक, देखो यहाँ पे क्या है, इनपुट इंजेक्शन सक्सेस, मतलब हमने क्या करा, उस पर क्लिक करा तो वहां पे क्या हुआ, इनपुट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट सक्सेस, समझ रहे हो। तो बहुत सारे लॉक्स का पार्ट रहता है इसमें, देखो कहाँ से कोई डायरेक्ट एक्सेस हो रही है, यूआईडी नजर आ रही है, ग्रांटेड कहाँ से हुई है, यूएस से। ये देखो कौन सी परमिशन यहाँ पे जा रही, चेकिंग एंड्रॉइड परमिशन रीड फ्रेम बफर यूआईडी, ये तो है परमिशन, एंड्रॉइड की परमिशन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये फॉरेंसिक्स में आते हैं काम, ठीक है। जब मोबाइल फॉरेंसिक्स की नहीं होगी आपने, जब करोगे तो पता चल जाएगा आपको। इसमें मोबाइल फॉरेंसिक्स का बहुत अच्छा पार्ट है, जो कि मोबाइल फॉरेंसिक्स में आप कवर भी नहीं करते। इसको रीड करो यार, ऐसे तो नहीं होगा ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और भी तो चीजें हैं, अभी देखो। हाँ ऐसे बहुत सारे, मुझे भी नहीं आते सारी चीजें तो, क्योंकि मैं भगवान थोड़े ना हूँ। अभिषेक आनंद है क्लास में, अभिषेक राम पाटिल, Present, sir. Present. जस्ट गिव मी मिनट। हेलो, अभिषेक राम पाटिल हैं, अदनान, Yes, sir. आकाश बिष्ट, अमरदीप राव, अंकित, गौरव शर्मा, मनोज, सर एमडी जफर, मोहम्मद साहिल अहमद, नंदनी, प्रवीण कुमार, राहुल राजपूत, रेहान, ऋषभ तिवारी, साहिल, साक्षी, Yes, sir. शिव कुमार, शिवम, वंश राजौरिया, योगेश, हेलो। हाँ एक काम करते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, फिर ऑनलाइन Yes, sir. आज के लिए इतना सफिशिएंट होगा। एक काम करना, इस फाइल को घर जाके रीड करके देखना, और इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहे हो, ऐसे पॉइंट, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे इसमें जो कि समझ में नहीं आ रहे होंगे, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है, उनको गूगल करके देखना,
किस का मतलब क्या हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट होगा सभी के लिए, काफी है। बहुत है बहुत। वेलकम चलिए गाइस, ठीक है फिर आज के लिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर जो एससीपी सर्टिफिकेशन ये रेड टीमिंग के लिए होता है या पेन टेस्टिंग? क्या क्या हो गया? ये कौन सी भाषा है? हाँ हाँ थोड़ा सर मैं ये पूछ रहा हूँ तो सर एक सिर्फ आप ना टाइप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है ना। एक्चुअली आपकी पढ़ लिया सर आपने? चैट मैसेज पढ़ी थी आपने? डायरेक्ट टीवी करा दोगे? अकेले आ जाओ, अकेले बना दो सर इसको। मत करो ऐसे, क्लास प्लस मत किया बहुत सर मैंने मॉनिटर कुछ करते नहीं हैं। बोला, फिर मैंने कुछ बोला नहीं, होगा, वो मैं तो चुप हो गया उसकी ना। बात कर रहे थे। मैं तो जेन्युइन बात कर रहा था, ये तो मना कर दिया ना इसने। रेड टीमिंग के बारे में मैं बस सब पूछ लियो भाई क्लास। ऐसा कुछ नहीं। मैंने सही बोला सर। बोलिए सिर्फ, क्या बोले थे आप? आपने ऊपर ठहरा रहे हो। मैं ये कर दूंगा, बोले करो नहीं करो ये लो भाई मेरे व्हाट्सएप। ये ना साकेत कोड भी बनी हुई है। सर ओएससीबी सर्टिफिकेट रेड टीम यही के लिए होता है या पेन टेस्टिंग? बताती है। देखो रेड टीमिंग और पेन टेस्टिंग दोनों ही एक ही चीज है। पेन टेस्टिंग में ही रेड टीमिंग होती है भाई, रेड टीमिंग के अंदर पेन टेस्टिंग करते हैं हम, ठीक है। जो पेन टेस्टर होते हैं वही रेड टीमर भी होते हैं, और ओएससी भी उसी का सर्टिफिकेट है। वैसे भी चीज कर ली। ये जीपीटी कर लिया फिर पहले। जीपीटी टीएच ऐसा कुछ करो, फिर टीआरटीपी वगैरह कर लो। सीधे जा सकते 6 महीने की तैयारी। तो सिर्फ वो दोनों ही एक ही चीज है, ठीक है। चाहे आप रेड टीमिंग बोल लो चाहे आप पेन टेस्टिंग बोल लो, दोनों बहुत आर सेम, ठीक है। रेड टीमिंग का मतलब है हम की पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही करते हैं रेड टीमिंग में रह के। ओके ठीक है। सिर्फ अगर और कुछ है तो आप पूछ सकते हो, वरना कोई इशू नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, ओके। चलिए ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।